द लेगेसी ऑफ जिनेश्वर महावीर के ऊपर आधारित, जैन धर्म के ऊपर आधारित एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है और इसमें मैंने एक राजा की भूमिका निभाई है। राजा जो समाज में बड़ा ही अच्छा एक मैसेज देना चाहता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे वो महाभारत हो या रामायण हो, इन सभी सीरियलों में या सभी जो फिल्में भी बनी हैं इनके ऊपर आधारित, उनमें हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज को दिखाया जाता है। इस शो में भी अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज को दिखाया गया है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थोड़ी बहुत रोचकता सब में होती है, इसलिए फिल्म को रोचक बनाने के लिए कुछ थोड़ी बहुत लिबर्टियां भी ली जाती हैं और फिल्म बना के प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद हमारे दर्शकों के सामने आती है, हम उसको पर्दे पर देखते हैं। अब हमारे इस शो में जितने भी हमारे टेक्नीशियंस थे, जो हमारे कलाकार थे, सब ने बड़ी ही मेहनत से काम किया है और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है, प्रयास किया है, जिसमें बहुत अच्छा मैसेज है हमारे धर्म से जुड़ा हुआ, हमारे समाज से जुड़ा हुआ, हमारे मेडिटेशन से जुड़ा हुआ, हमारे खान पान से जुड़ा हुआ, इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ इसमें एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी दिया गया है। अब ये डिपेंड करता है हमारे दर्शकों के ऊपर, जब वो इस फिल्म को देखेंगे, द लेजेंड ऑफ द जनेश्वर के बारे में, और उनको कैसी लगती है फिल्म या कैसी नहीं लगती है, वो हमारे दर्शक देखने के बाद ही बताएंगे। नहीं, एक्चुअली फिल्म जो है वो जैसा कि बताया पहले भी कि खट्टरगज सहस्राब्दी महोत्सव समिति के उसमें बनी है और खट्टरगज को 1000 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं और खट्टरगज कैसे शुरू हुआ उसको लेके पूरी कहानी है और हमारे गुरु महाराज की प्रेरणा से हमने ये कहानी बनाना शुरू की है। फिर बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आया था जिसको हमने ओवरकम किया, CBFC का कुछ प्रॉब्लम आया था उसको ओवरकम किया एंड फाइनली द ट्रेलर इज़ इन फ्रंट ऑफ यू and the film is releasing on the 19th of April on the great occasion of महावीर जयंती। फर्स्टली जैन समाज ने बैन करने की मांग नहीं की थी। कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ 4-5 लोग हैं जिनका यही काम है कि हर चीज़ अच्छी चीज़ पे अड़ंगा लगाना कुछ लोगों का काम होता है, जो वो लोग कर रहे थे। लेकिन 99% लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं और ईगरली वेट कर रहे हैं। देखिए इसके ऊपर अभी तक जैन समाज के ऊपर पहले फिल्में आई हैं कि ऐसा नहीं कि हमने पहली बार बनाई है, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इस ग्राइंडर पे हम लोग फिल्म बना रहे हैं। प्रेशर तो कुछ नहीं था, बिकॉज हम लोग वी आर नॉट डीलिंग विद द काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ माइक्रो सब्जेक्ट, इट इज हिस्टोरिकल इवेंट, तो इस तरह का प्रेशर नहीं था। हाँ, रही बात जहाँ तक कंट्रोवर्सीज की थी, वो अननेसेसरी होती हैं, कई फिल्मों को उसका सामना करना पड़ता है, बट वी हैव अ बिलीव इन आवर लीगल सिस्टम, जहाँ पे हम केस जीते और उसके बाद हमने CBFC से सर्टिफिकेशन। ये जो फिल्म बनी है जिसके प्रोड्यूसर अभिषेक बालू हैं, और ये एक हमारी श्री खट्टरगज सहस्त्राब्दी महोत्सव समिति जो ऑल इंडिया लेवल पे बनी थी, जिसमें हमारे विदेशों के भी सहयोगी हैं, उन सब के सहयोग से और आचार्य श्री जिन पीयूष सागर श्री जी महाराज साहब की प्रेरणा से कि खट्टरगज का सहस्त्राब्दी महोत्सव होना चाहिए, इसलिए उसको इस फिल्म को बनाया गया। प्रश्न एनी क्वेश्चन बोलिए। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई थी फिल्म, क्या कहना चाहिए सर? नो कंट्रोवर्सी। बोलो। जैन धर्म अति दुर्लभ धर्म है। उस धर्म को सही ढंग से फरमाने के लिए खट्टरगज परंपरा में हमारे आचार्य भगवंत ने हमारे आगमों के अनुसार जो सही था, तो शास्त्र उस पूरी सही और शास्त्र प्रमाण को इस फिल्म के द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि जैन धर्म कैसे पालना की जाती है, सही साधु कैसे होते हैं, आडंबर क्या होता है, उसका पूर्ण रूप से परिपूर्ण इस फिल्म के द्वारा किया गया है। कहीं भी कोई भी तरह की एक क्षणिक भी मेल जोल या मनमुटाव या मनगढ़ंत बात नहीं है, ये जो भी है शास्त्र प्रमाण है। समिति से उठाऊँ ना, खट्टरगज के 1000 साल पूरे होने पे जो खट्टर शब्द पड़ा था, उसको प्रमाणित करने के लिए, उसकी सारी घटना का चित्रण करने के लिए ये फिल्म बनाई गई थी। खरा माने होता है प्योरनेस, प्योरिटी और ट्रुथनेस। तो जो
जिनेश्वर सूरी ने शास्त्रार्थ किया था सुराचार्य के साथ, उसमें उन्होंने कैसे सत्य को जीता था उस पूरा चित्रण इस फिल्म में किया गया है, जो खतरगढ़ सहस्त्राब्दी महोत्सव समिति के अंतर्गत बनी है। देखिए, द लेगेसी ऑफ जिनेश्वर के बारे में क्या कहूँ, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कहानी है। निशब्द हूँ मैं इस बारे में। खैर, मैं इस फिल्म में वैसे नेगेटिव किरदार कर रहा हूँ, जो सुराचार्य का किरदार है मेरा इसमें इस फिल्म में बहुत ही ट्विस्ट लाता हूँ मैं, क्योंकि एक फिल्म बिना विलेन के अधूरी रहती है। जैसे इस फिल्म में मानिए जिनेश्वर स्वामी है, अपने वर्धमान सूरी है, ये गुरु शिष्य के बीच अगर कोई इनमें मतभेद पैदा करता है या इन दोनों के बीच कोई खटास पैदा करता है, इनमें झूठ का अगर कोई साथ देता है, या मैं इन दोनों के बीच इनको बदनाम करने पर इतना तुला होता, वो सब तर्क वितर्क है। इस फिल्म में पूरा शास्त्रार्थ है, और उस शास्त्रार्थ में आखिर में मेरी हार होती है, क्योंकि मैं इसमें नेगेटिव सुराचार्य का किरदार कर रहा हूँ। और एक फिल्म नहीं है, एक तथ्य है, जांच परख के बनाई गई मूवी है। और इस फिल्म में मेरा जो किरदार है वो राजपुरोहित है, जो इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हम यही चाहते हैं कि आप सब इस फिल्म को देखें और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ लें, जो कि आज के समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। सबसे पहले जो फिल्म का कैनवास है वो काफ़ी बड़ा है, एंड मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि उस कैनवास को मैं मेरे म्यूज़िक से कैसे कोप अप कर पाऊँ या फिर एलिवेट कर पाऊँ। एंड वहाँ पे बहुत हेल्प मिली हमारे डायरेक्टर्स की, हमारे क्रिएटर्स की। एंड हमने काफ़ी लाइव चीज़ें की है इसमें, कोरस किए, सितार किए, फ्लूट लाइव किया हमने। एक बहुत फुलफिलिंग साउंडस्केप क्रिएट किया हमने, जो कि इसको इस विजुअल्स को कॉम्प्लीमेंट कर पाए। आई कैन नॉट से कि उसको ओवर पावर कर पाए, बट डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट तो करेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। और जैसा कि आपने ट्रेलर देखा होगा अंदर, तो फ्रेम्स और स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी की हुई है। सारे एक्टर्स ने काम अच्छा किया है, बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, और जितना देखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, फिल्म के लिए अच्छा है, इस कल्चर के लिए अच्छा है। ये कल्चर दिखाने के लिए बहुत मेहनत की है डायरेक्टर ने, राइटर ने, सब लोगों ने। मेरा कहना बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बारे में लोगों को पता चले और ये फिल्म देखें। बस मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग ये मूवी ज़रूर देखें, हालांकि सभी लोग बोलते हैं, लेकिन इस मूवी में सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि आध्यात्मिक है और सामाजिक है। बहुत कुछ धर्म को बनाने के लिए बहुत कुछ लोगों के ऊपर बीतती हैं चीज़ें, तो वो बहुत कुछ सीखने के लिए, नई पीढ़ियों के लिए खासकर। तो ये मूवी देखें 19 अप्रैल, और स्टार्टिंग मेरे कैरेक्टर से ही होगी। ऋषभ देव का कैरेक्टर किया है, जिन्हें आदिनाथ भगवान के नाम से जाने जाते हैं। और 24 लास्ट यानी कि 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी तक ये स्टोरी है, और बहुत कुछ खोया है धर्म को बनाने के लिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू ऑल, आप सब लोग देखें। विवेक जी हैं डायरेक्टर, प्रदीप डायरेक्टर डियो, तो बनाया दोनों ने ही है। तो आप पूछिए, अगर उल्टा हमें आपसे पूछना है, आपको कैसे लगा? पब्लिक से, जैसा मैंने वहाँ भी बोला था कि ये फिल्म सिर्फ जैनों के लिए नहीं है, ये नॉर्मल पब्लिक के लिए भी है, क्योंकि जैनिज़्म में जो बोला गया है, जिस तरीके से हमने रिसर्च किया, मैं तो जैन रिलीजन से नहीं हूँ, लेकिन जितना हमने रिसर्च किया, जितना हमें सीखने मिला वहाँ से, मुझे लगता है कि नॉर्मल पब्लिक को भी ये सीख मिलनी चाहिए। जब एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, आज की तारीख में तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हाथापाई कर लो या वॉर कर लो, हर जगह ये चल रहा है। जैनिज़्म आपको क्या सिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट पे भी पीसफुली उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसा बोलते हैं ना, आग के साथ आग लगाना ज़रूरी नहीं है,
जैनिज्म ये बोलता है कि अगर आग लगा था सामने वाला तो आप पानी डाल दीजिए उसमें। आप सामने वाले के एग्रेशन में अपना एग्रेशन जोड़िए मत, उसको पीसफुली उसको हैंडल कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए और उसे जीत लीजिए। बेसिकली भगवान महावीर जो हैं वो तो मेन ही हैं, इनके जो गुरु है इसमें, तो ये जो सेक्ट है खतरगर्ज, तो वो उसके फाउंडर है जिग्नेश्वर सूरी, क्योंकि जो तर्क किए हैं उन्होंने और जो फिलॉसफी उन्होंने सामने रखा उससे ये सेक्ट बना है जो है खतरगर्ज। तो उन खतरगर्ज के फाउंडिंग फादर है जिग्नेश्वर महाराज, लेकिन महावीर भगवान, इसके लिए इनको महाराजा बोलते हैं और उनको भगवान बोलते हैं। सो ही इज गॉड एंड जिग्नेश्वर इज वन ऑफ द गुरुज, वन ऑफ द टीचर्स ऑफ हिज लर्निंग। एक फाउंडर है, एक फॉलोअर है, टीचर है। ज़्यादातर जो जैन मान्यता पर आधारित कहानियाँ हैं उसमें सिर्फ भगवान महावीर और उनके जीवन दायरे पर ही कहानियाँ आधारित हैं, लेकिन खरतरगच की कहानी पर अभी तक कुछ नहीं बना था। तो खरतरगच समिति और खरतरगच जो समुदाय है उसमें जिनेश्वर सूरी जो हैं उन्होंने कैसे एक धर्म की राह पे चलते हुए बाकी जो अधर्म है उससे लड़कर एक खरतरगच की स्थापना करी। तो खरतरगच की ये कहानी, ये एक अनछुई है जिसको अभी तक फिर सिनेमा में सिनेमेटिक पर्दे पर नहीं उतारा गया है। तो पहली बार इस फिल्म के ज़रिए हमने ये दिखाया है। ट्रेलर से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि उम्मीद लोगों को जैन धर्म के बारे में आज तक ऐसा कुछ पहले आया नहीं है, कुछ बनाया नहीं है। इसलिए जब ये देखा तो बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा पॉजिटिव मैसेज है इसमें कि हम किसी को बड़ा या किसी को छोटा बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये बता रहे हैं कि जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं और उनकी आज के युग में मान्यता क्या है। तो वो किसी के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है। इसके लिए सब लोगों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ट्रेलर का। हेलो गाइस, मेरा नाम है स्वयं जोशी और ये है अक्षय। एंड मैं अक्षय, और हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो फिल्म है बहुत ही इसमें मेहनत लगी है, बहुत अच्छे से सबने मेकर्स टीम ने और हम सब ने एक्टर्स ने बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है। और इस फिल्म को हम बोलेंगे कि आप ज़रूर अपने अपने घरों में और फिल्म थिएटर्स में घरों में नहीं, थिएटर्स में 19 अप्रैल को ऑन महावीर जयंती। मेरे कैरेक्टर का नाम श्रीधर था और इसका नाम था श्रीपति। हम दोनों यंगर रोल प्ले कर रहे हैं भगवान के, सो डेफिनेटली आप देखिएगा। देखिए चैलेंजेस तो बहुत थे क्योंकि माइथो है, तो हम लोग ने माइथो में बहुत काम किया है एज ए DOP। मैंने इस मूवी में स्पेशली हम लोग ने लाइट वाइज, कैमरा एंगल वाइज बहुत मेहनत की है। हर एक चीज़, छोटी छोटी प्रॉप्स, प्रॉपर्टी, पहले लुक कैसा होता था लाइट वाइज, नेचुरल शूट होना चाहिए। और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इसमें। जैसे हमारे डायरेक्टर साहब, उनको पहले ब्लॉग्स अच्छे लगने चाहिए, अच्छी लाइट होनी चाहिए, नेचुरल लाइट होनी चाहिए। तो हमने कोशिश की है कि बहुत अच्छा करें, लुक बहुत अच्छा मिले, ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी चली जाए। जो ये फिल्म है ये सिर्फ जैन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसकी जो मैसेजेस और टीचिंग है, आई फील कि इस दुनिया में सब लोग इसको देखकर लागू अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग, नॉट जस्ट जैन धर्म के लोग और सारे लोग जो भी आकर इस फिल्म को देखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ इस फिल्म से अपने लाइफ में अप्लाई करके सीखेंगे। और जो गाना मैंने कंपोज किया है जिसका नाम है दरस दिखाए, संग बाय जावेद अली एंड बाय हमारे दोस्त प्रशांत, उस गाने की बहुत ही कमाल की लाइन है जो कहती है कि दरस दिखाए खुद को सिखाए, संयम ऐसी राह बनाए। सो दिस सॉन्ग स्पीक्स अबाउट संयम, कंट्रोल। तो मुझे लगता है कि संयम एक ऐसी चीज़ है जो अपने इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर उसको कंट्रोल अपने आप पर करना सीख लिया तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। तो इस गाने के जैसे ऐसे बहुत टीचिंग है इस फिल्म में, which I feel people can imply in their life and make their life a much better place to live. So I request all of you to come and watch this film in the theatres and get inspired and live life in a better way.